Hello students, welcome to Ambition Tour. I am your educator Maria Moin. आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का 5वां लेक्चर है। इससे पहले मेरा 4 लेक्चर हो चुका है और ये लेक्चर सीरीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं और ये हमारे क्लास 12th 2026 के लिए और नीट 2026 के लिए बेनिफिशियल है। और हमारे क्लासेस का टाइम क्या है? 5 बजे शाम में, ठीक है। और कब कब होती है हमारी क्लासेस? मंडे, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, फ्राइडे। वीक में 3 क्लासेस हमारी होती हैं अभी के लिए तो ये शेड्यूल है, फिर बाद में हम चेंज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम एक बार पिछली क्लास को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस हमने डिस्कस किया था। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इसमें मेंडल ने क्या किया था कि जो भी हमें F2 जनरेशन में जितने भी डोमिनेंट मिले थे, आप ये कह सकते हैं जितने भी टॉल प्लांट मिले थे, ठीक है, टॉल प्लांट जितने भी मिले थे, तो टॉल प्लांट कैसे कैसे थे, उनका जीनोटाइप क्या था? F2 जनरेशन में कुछ टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी था और कुछ टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। तो मेंडल ने कहा कि जब हम फिनोटिपिक कैरेक्टर देखते हैं, जब हम प्लांट के फिनोटिपिक कैरेक्टर को देखते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि उनका जीनोटाइप क्या होगा। उनका जीनोटाइप क्या होगा, मतलब ये भी तो फिनोटाइप, मतलब ये इनका भी ऊपर से ये भी टॉल दिख रहे हैं, ये भी टॉल दिख रहे हैं। अब इसमें कौन सा कैपिटल टी वाला है, कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया? टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस क्या किया कि जितने भी F2 जनरेशन में उन्हें टॉल प्लांट मिले थे उनको किससे क्रॉस कराया? रेसेसिव पेरेंट से। मतलब किसी भी गैमीट्स को उसके रेसेसिव पेरेंट से। रेसेसिव पेरेंट कौन होता है? जो F1 में डोमिनेंट होता है, मतलब जो कैरेक्टर F1 में शो हो रहा है वो हमारा डोमिनेंट पेरेंट हो गया, और जो कैरेक्टर नहीं शो हो रहा है, मतलब अनदर पेरेंट का कैरेक्टर क्या कहते हैं? उसको रेसेसिव, यानी डॉर्फ का जो है, डॉफ को हम क्या कहेंगे? रेसेसिव पेरेंट। यहाँ पे डॉफ का जो जीनोटाइप क्या था? स्मॉल टी, ठीक है। तो हम F2 में जितने भी हमारे टॉल प्लांट आए हैं उसको डॉफ प्लांट के पेरेंट्स से क्रॉस करा देंगे। F1 में हम क्या कराए थे? सेल्फिंग कराए थे। जो हमारे F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और उनका सेल्फिंग कराए थे। तो F2 में हमें क्या मिला था? कैपिटल टी के एक एलील और कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 एलील और स्मॉल टी के 1 एलील। 1:2:1 में हमें क्या मिला था? जीनोटाइप मिला था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो जितने भी टॉल हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को इनके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। तो इसके लिए हमें एक अलग पेज चाहिए। 1 मिनट। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी है, इसको टेस्ट क्रॉस कराएंगे किससे? स्मॉल टी से, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर सेग्रीगेट हुए, कैपिटल टी 2 गैमेट्स बना, इनसे भी 2 गैमेट्स बने, स्मॉल टी। फिर उसके बाद इनका जो है पुनेट स्क्वायर बनाया। यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया कैपिटल टी को, यहाँ पे प्लेस कर दिया स्मॉल टी को। फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा, एक स्मॉल टी इधर से जाएगा, फिर इधर से कैपिटल टी आएगा, फिर इधर से स्मॉल टी जाएगा, फिर इधर से ऊपर से कैपिटल टी आएगा, फिर इधर से स्मॉल टी जाएगा, फिर कैपिटल टी आएगा, फिर स्मॉल टी जाएगा। तो ये हमारे F2 जनरेशन में जो हमारा एक प्लांट मिला था कैपिटल टी उसका क्रॉस हो गया। F2 जनरेशन में टॉल प्लांट का एक जीनोटाइप हमें ये भी मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अब इसको किस पेरेंट से क्रॉस कराएंगे? रेसेसिव पेरेंट से, स्मॉल टी से, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही होगा, गैमेट सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। तो इसमें
दो तरह के गैमेट्स बनेंगे और ये इसमें भी दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब हम इसका भी पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। इसका भाई पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम ये वाले पेरेंट को के गैमेट को प्लेस करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर हम ये वाले गैमेट को प्लेस करते हैं। अब हम अपना वो जिन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैपिटल टी इधर से ऊपर से आ जाएगा, इधर से स्मॉल टी, फिर इधर से स्मॉल टी, फिर इधर से कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, फिर इधर से स्मॉल टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम कैपिटल टी जीनोटाइप वाले कैरेक्टर को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो सारे जो कॉम्बिनेशन हमें कैसे मिलते हैं, F1 जनरेशन की तरह मिलते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो प्लांट जिसको हमने कैपिटल टी, तब हमको इसका जीनोटाइप पता चल जाता है कि कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है। जब इससे क्रॉस कराते हैं तो सारे प्लांट एक जैसे मिलते हैं, सारे प्लांट टॉल मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वाला प्लांट जो है प्योर लाइन है। और जब इस वाले प्लांट से क्रॉस कराते हैं जो हेट्रोजाइगस होता है, उसको अगर हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसमें क्या हमें मिलता है कि जो हाफ पॉपुलेशन जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, और हाफ पॉपुलेशन कैसे होते हैं, वो डॉर्फ होते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो ये वाले प्लांट हैं ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल सो कंसोलिडेटेड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद मेंडल ने दो रूल्स दिए, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल दिया, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल दिया था। ठीक है, अब यही चीज़ आपके इसमें एनसीईआरटी के बुक में भी बिल्कुल 4.5 में भी वही रिप्रेजेंट किया गया है, बस एग्जाम्पल दूसरा लिया गया है। होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट को होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से जो F2 जनरेशन में हमें दोनों डोमिनेंट वो मिले थे, क्या कहते हैं, फ्लावर कलर मिला था, उसको डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस कराया तो हमें इस तरह के रिजल्ट मिले। बिल्कुल सेम वही है, खाली बस इसमें क्या है, ट्रेड चेंज है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन था। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मेंडल ने दो लॉ प्रपोज किया था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया था। द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट आर कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर कैसे कंट्रोल्ड होते हैं, एक डिस्क्रीट यूनिट से हमारे कैरेक्टर कंट्रोल्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर अकर्स इन पेयर। फैक्टर कैसे होते हैं, हमारे अंदर फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे जहाँ भी हमें फैक्टर मिलेंगे वो कितने होंगे, दो पेयर में होंगे। फैक्टर को हम अब क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। पहले जब जीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी तब इसको जीन को क्या कह दिया गया था, फैक्टर। और जो फैक्टर को क्या कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। इसके पेयर को हम क्या बोलते हैं, अलील्स। ठीक है, ये सारी बातें हो गई थी। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। और एक क्या, इसमें जो डिसिमिलर पेयर होते हैं, डिसिमिलर पेयर का मतलब होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन डिसिमिलर, ये स्मॉल टी सिमिलर हो गए, कैपिटल टी सिमिलर हो गया। जो इसमें डिसिमिलर वाले होते हैं पेयर, वो उसमें क्या होता है कि एक फैक्टर जो होता है वो डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है, दूसरा रेसेसिव का। मतलब कि जो इसका इम्पैक्ट होता है, ये इतना डोमिनेंट होता है कि इसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर देता है, मतलब नेगलेक्ट कर देता है। ठीक है, The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parent character in a monohybrid cross in the F1. The expression of both in F2 also explained in proportion of 3:1 obtained at the F2.
ठीक है। इसमें वही बात कही गई कि जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो करते हैं वो हमारे किसके कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं। कैसे, डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं। और जो कैरेक्टर हमारे F1 में नहीं शो होते हैं वो रेसेसिव पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं। और जब हम F2 मतलब जब हम F2 जनरेशन निकालते हैं, यानी F1 की सेल्फिंग जब करा के हम F2 निकालते हैं, तो उसमें हमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो होते हैं। ठीक है। और उसका जो हमें प्रपोर्शन, जो रेशियो हमने देखा था पहले, उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। और फिनोटिपिक जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, 3:1 होता है। ठीक है। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लास्ट क्लास में हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया था। इन This law is based on the fact of allele do not show any blending, and the both of the character are recovered in as such in F2 generation, though one of these is not seen in F1 generation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे फैक्ट्स, जो हमारे एलील्स होते हैं, वो कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं मतलब कि ये जो मेंडल ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये टॉल प्लांट लिया, ये डॉफ प्लांट लिया, तो यहाँ पे जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया तो हमें जो यहाँ पे रिज़ल्ट मिला वो कैसा मिला, टॉल मिला। और जब हमने टॉल की सेल्फिंग कराई टॉल से, तो हमें दोनों कैरेक्टर मिले, मतलब टॉल भी मिला, डॉफ भी मिला। ठीक है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जब हम टॉल से डॉफ को क्रॉस कराते हैं तो जो हमें F1 जनरेशन मिलती है वो कैसी मिलती है, टॉल मिलती है। और F2 जनरेशन में हमारे दोनों कैरेक्टर शो होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ब्लेंडिंग नहीं शो होती, मतलब कि ऐसा नहीं है कि टॉल को डॉफ से क्रॉस कराया तो कोई मीडियम साइज़ का प्लांट बन गया, या फिर तो मीडियम साइज़ का प्लांट अगर बनता तो वो क्या हो जाता, ब्लेंडिंग हो जाता। तो इसमें यही बात कही है कि दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन सच एज F2 जनरेशन। और हमारे दोनों कैरेक्टर F2 जनरेशन में रिकवर होते हैं। ठीक है। Though the parent contain two allele during gamete formation, the factor or allele of a pair segregate from each other, such as gamete receives only one of two factor. अब इसमें क्या कहा गया है, एक मिनट इसको इरेज करके फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इसको रहने देते हैं, आपके समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड यूज़ कर लेते हैं। देखिए इसमें ये कहा गया है कि जैसे एक पेरेंट होते हैं, वो दो अलील, उनके पास दो अलील होता है, मतलब कि जब ये मियोसिस में सेग्रीगेट करते हैं, मियोसिस में ये गैमेट्स बनाते हैं, तो एक अलील अलग हो जाता है, एक अलील अलग हो जाता है। फिर ये भी जब मियोसिस में सेग्रीगेट करते हैं तो एक अलील अलग हो जाता है और एक अलील अलग हो जाता है। यही बात कही है, द पेरेंट कंटेन टू अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। द फैक्टर और अलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम द फैक्टर या अलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, द गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर। ठीक है। तो ये कैरेक्टर क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस में। तो मियोसिस में ये जो हमारे एक पेरेंट में दो अलील होते हैं, दोनों अलील मियोसिस में सेग्रीगेट करके गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है। सेग्रीगेट किए तो ये पेरेंट दो गैमीट बनाए, ये पेरेंट दो गैमीट बनाए, 4 गैमीट हो गए। अब जो हमें रिसीव होते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों पेरेंट के एक एक गैमीट्स आते हैं और फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। इस पेरेंट से भी एक कैरेक्टर आएगा, इस पेरेंट से भी एक गैमीट आएगा, इस पेरेंट से भी एक गैमीट आएगा। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमीट दैट द सिमिलर, वाइल हेट्रोजाइगस
वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमीट ईच हैविंग वन अलील विथ इक्वल प्रपोर्शन। तो इसमें यही कहा गया है कि जब अगर होमोजाइगस होंगे, होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी वाले होंगे, मतलब सेम, इनका दोनों अलील सेम है, इनका भी दोनों अलील सेम है। जब ये सेग्रीगेट होंगे, मतलब मियोसिस में जब ये सेग्रीगेट होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम टाइप के गैमीट सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। और जो हेट्रोजाइगस होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है, तो वो क्या करेगा, दो तरह के गैमीट बनाएगा, एक कैपिटल टी का, एक स्मॉल टी का, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर होमोजाइगस होंगे तो दो डिफरेंट अलील दो सेम सॉरी होमोजाइगस होंगे तो दो सेम गैमेट बनाएंगे, और अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो दो डिफरेंट गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है गैमेट्स के टाइम पे, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसी इसी मतलब इसी पैटर्न को कंसीडर करके मेंडल ने ये लॉ प्रपोज किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। When experiment on pea were repeated using other trait in other plant, it was found that something the F1 had a phenotype did not resemble either of the two parent and was in between of two. Incomplete dominance क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि जब हम पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा फिनोटाइप था वो किसी भी पेरेंट के रिजेंबल नहीं था। मतलब जो अगर हम टॉल पेरेंट को यूज़ करते हैं और डॉफ पेरेंट को यूज़ करते हैं, तो हमें जो कैरेक्टर मिलता है, ना टॉल मिलता है ना डॉफ मिलता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है ये कॉन्सेप्ट। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंथ्रीनम स्पीसीज़ का इज़ गुड एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो स्नैपड्रैगन है ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। स्नैपड्रैगन एक प्लांट है, डॉग फ्लावर इसे बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम एंथ्रीनम स्पीसीज़ है। इस फ्लावर का जो कलर है वो कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए मतलब उसके फ्लावर में जो कलर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। इन अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट प्लांट, F1 the F1 is capital R small r was pink। तो जब हम इसमें फ्लावर कलर की बात लेते हैं, इसमें टॉल और डॉफ हम बहुत कर चुके हैं, अब टॉल डॉफ को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें स्नैपड्रैगन प्लांट की फ्लावर के कलर को लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे कहें कि एक हम रेड फ्लावर लिए कैपिटल आर और उसको क्रॉस कराएं प्योर लाइन वाइट फ्लावर से, ठीक है। ये कैसा था हमारा रेड फ्लावर, ठीक, और ये हमारा कैसा था वाइट फ्लावर, ठीक। और जब हम इसको क्रॉस कराएं तो पहले इसके कैरेक्टर सेग्रीगेट होंगे,
कैपिटल आर दो तरह के गैमेट बनाएंगे क्योंकि ये प्योर लाइन है। कैसे हैं? प्योर लाइन है। ठीक, तो जब ये और ये वाले किस तरह के गैमेट बनाएंगे? दो होमोजाइगस हैं तो दोनों सेम गैमेट बनाएंगे। ठीक है, जब इनको हमने क्रॉस कराया तो यहाँ से एक पेरेंट से एक गैमेट आया, दूसरे पेरेंट से एक गैमेट आया और ये क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? F1 जनरेशन। लेकिन इसमें जो फ्लावर कलर आया वो कैसा आया? पिंक। किस कलर का फ्लावर आया? पिंक। और हमने इससे पहले मेंडल के थियरी में तो पढ़ लिया था कि जो F1 जनरेशन में हमारे जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? किसी एक पेरेंट के रिजेंबल होते हैं और उस पेरेंट को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट पेरेंट बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि न तो हमें रेड कलर मिल रहा है ना तो हमें वाइट कलर मिल रहा है, इसमें तो कुछ और ही मिल रहा है। ठीक है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या हुआ? व्हेन द F1 was self pollinated, the F2 resulted in following ratio 1:2:1. Here the genotype ratio were exactly as we would accepted in Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratio had changed from the 3:1 dominant and recessive ratio. What happened was that R was not completely dominant over small r. This made it possible distinguish capital R small r as pink from capital R red and small r white. तो हमने ये क्या बताया कि जब हमने प्योर लाइन कैरेक्टर लिया किसका? स्नैपड्रैगन प्लांट का या डॉग फ्लावर का, एक रेड फ्लावर लिया एक वाइट फ्लावर लिया और उनको क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिले वो कैसे मिले? पिंक कलर के मिले। जब हमें F1 जनरेशन में प्लांट पिंक कलर के मिले तो क्या हुआ? तो हमें ये समझ में आया कि जो ये कैपिटल आर है वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं है स्मॉल आर पर। मतलब कि कैपिटल आर भी अपना जोर लगा रहा है इस पर डोमिनेट रहने का, लेकिन स्मॉल आर जो है मतलब वाइट फ्लावर वाला है वो कम नहीं है, वो भी अपना जोर लगा रहा है खुद को रिप्रेजेंट करने का। तो क्या होता है कि जब दोनों तरफ से सेम कोशिश होती है तो एक अलग ही हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। तो जब दोनों ना ये अपना कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं ना ये अपना कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं तो दोनों में ब्लेंडिंग हो जाती है और कोई जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। तो इसी के बेस पे हमने इसका नाम क्या रख दिया? इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रख दिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब ये F1 जनरेशन हो गया अब इनकी हम सेल्फिंग कराते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। सेल्फिंग क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब हम F1 जनरेशन को ही आपस में F1 जनरेशन को क्या करें? आपस में क्रॉस करा दें। तो अब इससे भी हमें दो गैमेट, ये हेट्रोजाइगस है तो हमें दोनों डिफरेंट गैमेट मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो पहले ये कैपिटल आर से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर से क्रॉस करेगा तो स्मॉल आर बनाएगा। ये हम लोग का मेथड है जो जिससे हम लोग क्रॉस कराते हैं, लेकिन आप पुनेट स्क्वायर से भी चेक कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये पुनेट स्क्वायर वाला ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेस किया गैमेट्स को, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें क्या मिला हमें? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर सेम रिजल्ट मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या हुआ? जो कैपिटल आर वाले थे वो किस कलर के फ्लावर शो कर रहे थे? अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर करके लिख लेते हैं। कैपिटल आर वाले किस तरह के थे? रेड कलर के थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे
जो स्मॉल आर वाले थे कैसे थे, वाइट थे। अब वाइट कलर तो इसमें शो नहीं करेगा। स्मॉल आर कैसे थे, वाइट कलर के थे। और ये कैसे थे, रेड कलर के। ठीक है, फिर और जो हमारे कलर ऑप्शन ही ख़त्म हो गए। चलिए पिंक कलर का ये हमारा, ये क्या हुआ, ये हमारा पिंक कलर का वो दोनों। ठीक है, जो तो हमें कैसा रेशियो मिला इसमें, जो फिनोटिपिक रेशियो मिला हमें, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो में क्या मिला, 1:2:1। तो मतलब जीनोटिपिक रेशियो तो सेम मिला, जैसे हमें डोमिनेंस में मिला था बिल्कुल वैसे ही इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो सेम मिला। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो हमारा चेंज हो गया। फिनोटिपिक रेशियो भी क्या हो गया, 1:2:1। मतलब एक रेड मिले, 2 हमारे पिंक मिले, एक वाइट मिला। ठीक है, तो हमारा फिनोटिपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारा फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाता है 3:1। मतलब उसमें डोमिनेंट 3 थे और एक रेसेसिव था हमारे F2 जनरेशन के जो हमें प्रोडक्ट्स मिले थे। और इसमें जो मिले उसमें क्या है, फिनोटिपिक रेशियो हमारा चेंज हो गया, 1:2:1 हो गया। ठीक है, ये देखिए इसमें सेम बात यही कही है, रेड को वाइट से क्रॉस कराए तो हमें पिंक कलर के प्लांट मिले F1 जनरेशन में। जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, F1 जनरेशन की मतलब कैपिटल R स्मॉल आर 2 गैमेट्स बने। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन बना तो एक कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन बना, एक कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन बना, फिर दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन बना, यहाँ से स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन मिला। तो ये हमारा रेड कलर का फ्लावर हो गया। ये हमारा पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला क्या मिला, हमें पिंक मिला। और कैपिटल आर वाला हमें कैसा मिला, रेड मिला। स्मॉल आर वाला हमें कैसा मिला, वाइट मिला। तो इसमें हमारा फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया। जीनोटिपिक रेशियो तो सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर 1:2:1। यही हमें डोमिनेंट वाले मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस पे भी यही मिला था। और हमें क्या चेंज हुआ, फिनोटिपिक रेशियो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें 3:1 मिला था और इसमें फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिला, 1:2:1। ठीक है, result of monohybrid cross in the plant snapdragon where one allele is incompletely dominant over the other allele। देखा, इसमें वही बात की है कि स्नैपड्रैगन के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एक अलील दूसरे अलील पर इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है, मतलब पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाता। अब यहाँ पे हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द इज़ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है, वाई आर सम एलील डोमिनेट, सम एलील आर रेसेसिव। क्यों सम कुछ एलील जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, रेसेसिव होते हैं। ठीक है, टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। और ये सब क्वेश्चन हमें समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जीन के बारे में समझें, जीन क्या होता है, उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, every gene as you know by now contain the information to express a particular trait। जितने भी जीन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। इनके पास कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ एलील। हम लोग कैसे हैं, डाइप्लॉइड हैं। डाइप्लॉइड है मतलब कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी ट्रेट हैं, उन सब के कितने अलील्स प्रेजेंट होंगे, 2। एक अलील की कितनी कॉपी प्रेजेंट होगी, 2। ठीक है, 2 कॉपी प्रेजेंट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अलील। ठीक, नाउ दीज 2 अलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेट्रोजाइगोट। तो ये जो अलील होते हैं ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते, कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि हमने हेट्रोजाइगस में पहले भी हम इससे पहले हेट्रोजाइगस में देख चुके हैं। ठीक है,
one of many may be difficult due to some changes that is undergone about. You will read further on the next chapter which modify the information of particular allele contain. अच्छा, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं जीन, उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं इसमें, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दीज जीन द 2 एलिलिक फॉर्म. तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी जीन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है. जैसे एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक तरह की एनर्जी सोर्स हम कह सकते हैं जो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, यानी प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट से बाइंड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हम टॉल का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. जैसे ये हमारा टॉल है, एक सबस्ट्रेट है, और एंजाइम क्या है कि कुछ ऐसा मतलब कुछ जनरेट करता हो जो टॉल, मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है, इसके साथ बाइंड होकर ये क्या करता है, हमें टॉल बना देता है. हमें हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम कैसे दिखने लगेंगे, टॉल बनने मतलब लंबे दिखने लगेंगे. ठीक है, तो इसमें एंजाइम क्या है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है. ठीक है, और इसमें क्या हमने बात की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. हम एक जीन का एग्जांपल लेते हैं जो किसी एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा हो. नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन द 2 एलिलिक फॉर्म. इस जीन के क्या हैं, 2 एलिलिक फॉर्म हैं, यानी लेट अस अज्यूम as more common that the normal allele produce the normal enzyme that is needed for transformation of a substrate. इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जैसे नॉर्मल जीन है, जैसे किसी भी चीज़ का किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसे हम एंजाइम कहते हैं. ठीक है, अब हम मानते हैं कि जो है ऐसा कोई हम यहाँ पे नॉर्मल जीन लेते हैं जो क्या करता है, नॉर्मल प्रोडक्ट को बनाता है. थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ. अगर इस जीन में कोई जैसे कैपिटल टी है, हाँ, ये अगर कैपिटल टी नॉर्मल होगा तो हम कैसे होंगे, टॉल होंगे. जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा. अभी रुकिए, हम बात करते हैं, जैसे हम रेड कलर की बात करते हैं, 1 मिनट. कैपिटल आर है तो कैसा होगा, रेड फ्लावर बनेगा. कैसा बनेगा, रेड फ्लावर बनेगा. ठीक है, अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, मतलब जीन में कोई चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर बन जाती है, तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. प्रोडक्ट कैसे चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट का कलर कैसा हो जाता है, हमारा पिंक हो जाता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं है. मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है. पिंक कलर का फ्लावर बेनिफिशियल नहीं है और रेड कलर का बेनिफिशियल है. तो इसमें क्या होता है, इसमें यही बात कही, अगर कोई भी मान लीजिए हम कोई ऐसा एंजाइम बनाते हैं जो जो एक नॉर्मल सबस्ट्रेट पर वर्क करके एक नॉर्मल प्रोडक्ट हमें बनाता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीन में कुछ लॉस हो जाता है हमारे और हम सही एंजाइम नहीं बना पाते, तो हमारा क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है. मान लीजिए हमें रेड कलर चाहिए, वो हमें पिंक कलर मिल जाता है. द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम
नो एंजाइम एट ऑल। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें हमारा एंजाइम के जीन में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो मे बी ये हो सकता है कि जो हमें प्रोडक्ट मिले वो नॉर्मल रहे या फिर लेस इफ़िशिएंट रहे, या फिर हमारा एंजाइम कैसा हो, नॉन फंक्शनल हो, या फिर ऐसा हो कि हमारे जीन में चेंजेस आने के बाद एंजाइम बनना ही बंद हो जाए। ठीक है। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज़ इक्वेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। इसमें फर्स्ट केस में क्या कहा गया कि जो मॉडिफाइड एलील है वो इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के। अगर ये पहला वाला आता है नॉर्मल, अगर हमारे जीन में कोई चेंजेस आ जाते हैं और एंजाइम अपना फंक्शन नहीं चेंज करता है, मतलब एंजाइम नॉर्मल बिहेव करता है या लेस इफ़िशिएंट एंजाइम बनाता है, तो वो कैसा होता है, अनमॉडिफाइड एलील के लिए एलील की तरह होता है। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या सेम ट्रेट, और ये क्या करता है, सेम फिनोटाइप या सेम ट्रेट को प्रोड्यूस करता है। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्टेट, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्टेट, और ये क्या करता है, सबस्टेट को ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बना लेता है। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर ऑफ वेरी कॉमन, बट इफ़ द एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी इफेक्टेड। और अगर इस तरह के मॉडिफाइड एलील होंगे, मॉडिफाइड एलील होंगे और वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, अनमॉडिफाइड एलील के होंगे, मतलब नॉर्मल एलील जैसा ही बिहेव करेंगे, तब वो तो हम ऐसे एलील तो बहुत कॉमन है। बट अगर हमारे एलील ऐसे हो जाएं कि नॉन फंक्शनल एंजाइम की, अगर हमारे जो एंजाइम के एलील है उसमें कोई डिफरेंस आ जाए या फिर उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल जैसा बिहेव करे या फिर नो एंजाइम जैसा बिहेव करेगा, तो हमारे फिनोटाइप अफेक्टेड हो जाएंगे। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन फंक्शनल और अनमॉडिफाइड एलील। तो हमारा जो फिनोटिपिक कैरेक्टर वो कैसा होगा, तभी फंक्शन करेगा जब हमारे एलील कैसे होंगे, अनमॉडिफाइड होंगे। द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज़ द डोमिनेंट एलील, द मॉडिफाइड एलील इज़ जनरली इज़ रेसेसिव। तो इसी तरह के अगर हमारे जो क्या होंगे, अनमॉडिफाइड एलील होंगे, वो कैसा बिहेव करेंगे, डोमिनेंट एलील जैसा बिहेव करेंगे, और जो हमारे अनमॉडिफाइड एलील होंगे, जो हमारे अनमॉडिफाइड एलील होंगे वो डोमिनेंट जैसा बिहेव करेंगे, और जो हमारे मॉडिफाइड एलील होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे, रेसेसिव जैसा बिहेव करेंगे। हेंस द एग्जाम्पल अबव द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम बिकॉज नो एंजाइम इज़ प्रोड्यूस्ड। तो हमने ऊपर नॉन फंक्शनल ट्रेट को देखा कि अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा तो कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।